तो हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने एग्जाम्स गुरुकुल चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग क्या है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में। और अग्निवीर में इसका वेटेज कुछ ज़्यादा तो नहीं, पर एक दो सवाल आ जाते हैं कभी कभी। तो बेसिक जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो बनाएंगे, एक पंक्ति बनाएंगे। ये हमारी पंक्ति रही, तो ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट साइड है। तो सबसे पहले जो है हमारी बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए, हम जो है बोर्ड की तरफ सर करके देखेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। तो हमारा लेफ्ट हैंड ही रो का लेफ्ट एंड होगा और राइट हैंड रो का राइट एंड होगा, यानी कि बाया छोर ही रो का बाया एंड होगा। तो हम लिख दे बाया छोर ही पंक्ति का बाया एंड होगा होगा और दाया छोर ही पंक्ति का दाया एंड होगा, दाया एंड होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इस पंक्ति में हम सबसे पहले पर्सन को बिठाएंगे। तो इस पंक्ति में जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी इतने पर्सन बैठे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि जैसे कि ई को हम मान लेते हैं, ये पंक्ति में बैठा हुआ है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेफ्ट से ई कितने स्थान पर है। तो लेफ्ट से जो ई जो है 1 2 3 4 5, तो हमारा कितने स्थान पर है? 5th स्थान पर। और अगर क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है राइट से ई कितने स्थान पर है, तो 1 2 3, तो हमारा कितने स्थान पर है? 3। और इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट बनता है जब दोनों छोर से पर्सन सेम हो, जब दोनों छोर से पर्सन यानी कि व्यक्ति सेम हो, जब दोनों छोर से पर्सन सेम हो, यानी कि राइट से भी ई है और राइट से भी ई है और लेफ्ट से भी ई है, और पूछ लेता है टोटल ऑफ पर्सन। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, राइट -1। तो हमारा लेफ्ट कितना है, लेफ्ट से ई कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर। और राइट से ई कितने स्थान पर है? 3रे स्थान पर। -1, 5 3 कितना हुआ हमारा? 8। 5 3 8, -1 कर देंगे, कितना हुआ? 7। तो इस पंक्ति में टोटल ऑफ पर्सन कितने हैं हमारे? 7 पर्सन हैं। और इसके बाद जो है कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि टॉप और बॉटम, ये हमारा टॉप एंड बॉटम है। तो जैसे कि ए बी सी
डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो यहां जैसे कि टॉप टॉप ही हमारा लेफ्ट है, टॉप ही हमारा लेफ्ट है, टॉप ही हमारा लेफ्ट है, और बॉटम ही हमारा जो राइट है। कैसे ये हुआ? जैसे कि हम इसे अगर घुमा दें, अगर हम इसे घुमा दें तो ये कैसा बनेगा? घुमाएंगे जब हम इसे ऐसे, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, टॉप और बॉटम। तो या तो हम चाहे इसे लेफ्ट बोल दें, चाहे हम इसे राइट बोल दें, सेम ही होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे कि हम मान लें एफ, क्वेश्चन पूछा जाएगा टॉप से एफ कितने स्थान पर है। तो टॉप से एफ कितने स्थान पर है? 1 2 3 4 5 6, कितने स्थान पर है? 6, तो हम लिख देंगे। और बॉटम से एफ कितने स्थान पर है? 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर है। और अगर पूछ ले टोटल ऑफ पर्सन, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप से एफ कितने स्थान पर है? 6 प्लस 5 -1। तो इसे हम जोड़ लेंगे, 6 5 11, 11 -1 कितना हुआ हमारा? 10। तो एफ कितने स्थान पर है? 10। टोटल ऑफ पर्सन हमारे कितने हैं? 10। ऐसे ही क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राम राम हमारा जो है लेफ्ट से 8वें स्थान पर है, और राम राइट से 6ठे स्थान पर है। इस पंक्ति में टोटल कितने पर्सन हैं, आदमी कितने हैं? तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 8 लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे -1, 8 6 14, 14 -1 कितना हमारा है? 13। तो टोटल पर्सन कितने हैं? 13। इसी प्रकार अब हम जो है अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, जिससे और अधिक आपको समझ में आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा ऑर्डर एंड रैंकिंग का। जैसे कंसेप्ट क्या लगेगा हमारा? जब दोनों छोर से व्यक्ति सेम हो, जब दोनों छोर से व्यक्ति सेम हो, यानी कि राम ही व्यक्ति है, वो नीचे से 45वें स्थान पर है और ऊपर से 18वें स्थान पर है। तो हमारा रूल क्या लगेगा? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, या टॉप प्लस बॉटम -1। तो राम ऊपर से टॉप से कितने स्थान पर है? जैसे कि टॉप, ये हमारा टॉप और ये हुआ हमारा बॉटम। तो टॉप से 18वें स्थान पर है, टॉप से कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर। और जो है बॉटम से कितने स्थान पर है? 45वें स्थान पर। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम जो है टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से कितने स्थान पर है? 18वें प्लस 45वें, बॉटम माइनस कितना करेंगे? 1। तो इसे जोड़ लिया जाए, 8 5 कितना हुआ हमारा?
13, 45 और 8, 8 5 13, 13 का हाथ आया 1, 4 1 5, 5 1 6, 63। तो ये 63 माइनस 1, तो ये 63 में 1 है जो है घट जाएगा, कितना बचेगा 62। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हमारे कुल कितने विद्यार्थी हैं? 62 विद्यार्थी हैं। तो टोटल पर्सन कितने हैं? जो है 62। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा, किसी छोर से शुरू करने पर यदि व्यक्ति में आपका नंबर 20वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 20वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो मेरे लाला, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, जैसे कि एक हम पंक्ति बनाएंगे तो 20 पंक्ति बनाएंगे, और पंक्ति में जो है पहला छोर ये हुआ और दूसरा छोर ये हुआ, और हमारा नंबर कितना है? जो है मेरे लाला 20 है। स्थान हमारा कितना है? 20वां स्थान है। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी छोर से शुरू करने पर, अगर हम लेफ्ट से भी शुरू करते हैं तो 20वां स्थान है। अगर हम राइट से भी शुरू करते हैं तो हमारा स्थान कितना है? 20वां स्थान है। तो मेरे लाला जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान रख देंगे, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो हम क्या करेंगे 20, क्योंकि लेफ्ट से भी 20वां स्थान है और राइट से भी 20वां स्थान है, और -1, 20 20 कितना हमारा हुआ? 40, -1 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 45। अगर इसे ट्रिक से करना है बिना पेन चलाए तो हम क्या करेंगे, किसी छोर से लेफ्ट से भी 20 और राइट से भी 20, तो 20 20 हमारा कितना हुआ? 40, 40 में 1 माइनस करेंगे, हमारा कितना आएगा? 45। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बी फॉर बास्केटबॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या कह रहा है, मोहित का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है। कितना है? 7वां स्थान, तथा नीचे से 28वां स्थान है। ऊपर तो वो 7वें स्थान पर है और नीचे से वो 28वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो मोहित मेरा बेटा जो है वो टॉप से 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 7वें स्थान पर। और नीचे से मेरा बेटा मोहित जो है 28वें, यानी कि बॉटम से 28वें स्थान पर है। तो टोटल यानी कि टोटल पर्सन कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं? तो हम क्या करेंगे, ट्रिक से ही कर लिया जाए, 28 और 7 को जोड़ लिया जाए। 28 + 7, 28 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 7 14 1 15, और 15 हाथ आया 1 2 1 3, 35, और इसमें -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? जो है 34। आंसर कितना होगा हमारे मेरे प्यारे बच्चों? 34। टोटल जो है विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं? 34। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। और हम जो है अब जो है अपने चौथे क्वेश्चन पर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा मेरे प्यारे बच्चों? अगर नहीं समझ में आया है तो क्या करें, जैसे कि कह रहा है मोहित कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तो मेरे लाल
7वां स्थान है तो हम 7 रख देंगे, 28वां स्थान है तो हम 28 लिख देंगे, और इन दोनों को जो है ऐड कर देंगे और -1 कर देंगे। कॉन्सेप्ट के अनुसार जब दोनों छोर से व्यक्ति सेम हो, यानी कि नाम सेम हो, एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति हो और दोनों छोर से हो, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? टॉप प्लस बॉटम -1। करेक्ट आंसर हमारा 34 है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे कि क्वेश्चन के अनुसार क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक आदमी है जिसका नाम मुन्ना है, जिसका नाम मुन्ना है, वह खड़ा है पंक्ति के दोनों छोर से। जिसका नाम मुन्ना है और वह खड़ा है पंक्ति के दोनों छोर से 19वें स्थान पर, 19वें स्थान पर खड़ा है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पहले हम रो बनाएंगे, एक पंक्ति बनाएंगे। ये पंक्ति है, ये हुआ दायां, ये हुआ बायां, REGHT राइट, और ये हुआ लेफ्ट। तो जो है दोनों छोर से बोल रहा है, तो वो लेफ्ट से भी 19वें स्थान पर है और राइट से भी 19वें स्थान पर है। क्या कह रहा है? दोनों छोर से 19वें स्थान पर है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो हाउ मेनी पर्सन ऑफ रॉ, यानी कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, टोटल पर्सन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितने स्थान पर है? 19वें स्थान पर। मुन्ना बेटा मेरा जो है लेफ्ट से 19वें स्थान पर है और राइट से भी मेरा मुन्ना बेटा 19वें स्थान पर है। मेरे प्यारे बच्चों, मुन्ना कितने स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। तो 19 -1, 19 हमारा कितना हुआ? 38 -1, 38 में एक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 37 आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी, डी फॉर डॉग, जो कि अभी जापान में बनाया गया है, एक मनुष्य को डॉग। तो ट्रिक से अगर हम करना चाहें तो सीधी सी बात, 19 को 2 से गुणा कर देंगे। अगर जब दोनों छोर से व्यक्ति सेम हो और दोनों स्थानों से जो है एक ही स्थान दिया हो, तो हम उसे 2 से गुणा करेंगे और -1 कर देंगे। 19 गुणे 2 कितना हुआ? 38 -1, आंसर हमारा कितना आएगा? 37। इसी तरीके से जैसे कि इसका स्थान बदल दिया जाए, इसका स्थान बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 24, 24। तो दोनों छोर से वो कितने स्थान पर है? 24, 24वें स्थान पर है। तो इसमें भी वही रूल लगेगा, 24 गुणे 2 -1। तो ये कितना होगा? 48, 48 -1 कितना हो जाएगा? 47, 47 आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास जो होगी दूसरे कॉन्सेप्ट पर होगी। हमारा मकसद है सिखाना आपको, और आगे जो है आपको करना है। मैं केवल सिखा सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, पेपर आपको निकालना है।